समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने लिया संज्ञान। तो सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने लिया हादसों पर संज्ञान। बढ़ रहे सड़क हादसों पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। संदर्भ में हादसों के कारण और नियंत्रण को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। तो 15 दिसंबर तक विस्तार से रिपोर्ट उपलब्ध कराए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की तरफ से ये बात कही गई है। तो जिस तरह से दिनों दिन हादसों में इजाफा देखा जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने खुद संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने इस हादसों पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस पर नियंत्रण पाने के लिए जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर रिपोर्ट तैयार की जाए और 15 दिसंबर तक विस्तार से रिपोर्ट उपलब्ध कराने का वक्त यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की तरफ से दिया गया। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना के मामले में एक अहम कदम उठाते हुए रोड सेफ्टी कमेटी ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है। दरअसल जिस तरह से पूरे देश भर में दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में रोड सेफ्टी कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे कर रहे हैं। उसी कमेटी के जो सदस्य हैं संजय, उनकी तरफ से फिलहाल एक पत्र उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को लिखा गया है, जिसमें हाल ही में हुए एक ओएनजीसी चौक पर इनोवा के साथ एक्सीडेंट के मामले में 6 लोगों की मौत पर संज्ञान लिया और कमेटी ने पत्र लिखकर 15 दिसंबर तक उत्तराखंड सरकार से जवाब तलब किया। दरअसल कमेटी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए ये कहा कि जिस तरह से उस जगह पर ये दुखद दुर्घटना हुई है, उसके पीछे की वजह क्या है, क्या जिस बस से वो इनोवा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, क्या वो बस कहीं ना कहीं तेज रफ्तार में थी या ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया गया। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल कमेटी ने संज्ञान लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है वो देश भर में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन तमाम दुर्घटनाओं पर नज़र रखती है और तमाम जो देश के चीफ सेक्रेटरीज हैं उनसे सड़क दुर्घटना पर होने वाली लापरवाही को लेकर और उन लापरवाही को सुधारा कैसे जाए उसको लेकर काम कर रही हैं। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी बनाई गई है उसने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट तो तलब किया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो फिलहाल ये दुखद दुर्घटना उत्तराखंड में हुई उस पूरे मामले पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव आने वाले दिनों में अपना क्या कुछ जवाब कमेटी को भेजते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सुशील पांडे, दिल्ली। वहीं दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक है, लिहाजा उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रदूषण फैलाने वाली बसों को दिल्ली जाने पर रोक लगा दी गई है। यानी अब प्रदूषण फैलाने वाली बसें दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकेंगी। हालांकि इससे दिल्ली जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए रामनगर डिपो से भी हर रोज दिल्ली जाने वाली 16 बसों को दिल्ली जाने से रोका गया है। रामनगर डिपो के सहायक महाप्रबंधक के मुताबिक रामनगर से दिल्ली के लिए BS6 और CNG की बसों को रवाना किया जा रहा है। सर, दिल्ली में उत्तराखंड सरकार के लिए ही रोक नहीं लगा रखी है, बल्कि प्रदूषण युक्त जितनी भी बसें हैं, प्रदूषण वाली बसें जो भी हैं, जैसे BS3 BS4, उन सभी बसों पर रोक लगा रखी है। और उत्तराखंड में BS3 BS4 की रोडवेज में बसें ज़्यादा हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है और तो BS3 BS4 रोक दी गई हैं। जो हमारे पास CNG और BS6 की गाड़ियाँ हैं उनको हम यात्री की सुविधा के लिए चला रहे हैं और उनमें मतलब जितना उनका टाइम का गैप बना करके उन्हीं से काम चला रहे हैं। Euro 3 Euro 4 6 जो डीजल वाली गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, वो सारी बंद कर दी गई हैं। अब दिल्ली सरकार की मांग है कि CNG गाड़ी और BS6 गाड़ी दिल्ली में चलाई जाए और जिनकी हमारे पास अभी इतनी उपलब्धता नहीं है। रामनगर डिपो में हाँ, कम गाड़ियाँ हैं हमारे। तो रामनगर डिपो में करीब कितनी गाड़ियाँ ऐसी थी जो बंद कर दी गई हैं? कम से कम 20-22 गाड़ियाँ हमारे से जो बंद